बनती हैं सबके सब होती हैं वर्चुअल होती हैं। कैसी होती हैं? वर्चुअल। अब देखिए हमको फाइंड करना, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या समझेंगे कि एक ऐसा फिनोमिना जब लाइट आए और किसी स्मूथ सरफेस से टकराए, तो टकराने के बाद ना उसी मीडियम में वो वापस लौटेगी। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? यानी कि रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने प्लेन और स्मूथ सरफेस बनाया। ठीक है, ये सरफेस है, ठीक, प्लेन स्लैश स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है, एक सरफेस बना लिया। ठीक है, अब उस पर क्या होगा, रेज ऑफ लाइट आए। ठीक है, रेज ऑफ लाइट जब आएगी तो वो इस तरह से आई। ठीक है, टकराने के बाद में ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट हो जाएगा। इंसिडेंट पॉइंट से जब वो टकराएगी, टकराने के बाद में क्या है ना, एक पॉइंट है, इससे टकरा के उसी मीडियम में ये वापस लौटेगी। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए इंसिडेंट रे, ये वाली रे जो आई है इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रेस। ठीक है, और जो टकरा गई, टकराने के बाद जो वापस चली गई उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रेस। कौन सी? रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम इंसिडेंट पॉइंट या नॉर्मल, इंसिडेंट पॉइंट स्लैश नॉर्मल। ये दो तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रेस के बाद क्या था? नॉर्मल पॉइंट, यानी कि नॉर्मल पॉइंट, इंसिडेंट रेस, नॉर्मल पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ लाई करेंगे? रिफ्लेक्टेड रेस जो है, इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस, ये लाई करती हैं एक ही सरफेस पे, लाई ऑन अ सिंगल सरफेस या सिंगल प्लेन। ठीक है, ये पहला लॉ कहता है। यानी कि पहले लॉ से हमने क्या समझा? पहले लॉ से ये समझा कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों कहाँ होंगे? एक ही सरफेस पर लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा जो लॉ है इसका, दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये कहता है कि मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। इंसिडेंट एंगल होता कहाँ है और रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ होता है? देखिए अब इसको समझते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को थोड़ा सा समझ लें। देखिए ये हमारा प्लेन सरफेस था, इस प्लेन सरफेस पर क्या हुआ, एक इंसिडेंट रेज आई फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रेज। दूसरा ये हमारा नॉर्मल पॉइंट। देखिए इंसिडेंट एंगल एंड नॉर्मल पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल कहाँ बनेगा? पूछ ले। इंसिडेंट एंगल बनता है किसमें? बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल। ठीक है, बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल, बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल कहाँ बनेगा? इंसिडेंट एंगल बनेगा जहाँ पर इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है साहब, मतलब अब जैसे ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट था, आईपी इंसिडेंट पॉइंट, और ये क्या है हमारा? इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ से जो रेज ट्रेवल करेगी, यानी कि जो रेज निकलेगी, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। और दूसरी चीज़ क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल बनता कैसे है? इस पर न्यूमेरिकल बनेगा, सपोज कीजिए कि एक हमारी इंसिडेंट रेज दी हुई है और एक नॉर्मल दिया हुआ है, एक सरफेस है। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए ये सरफेस था। ठीक है, इस सरफेस पर ये इंसिडेंट रेज आई।
ठीक है, आई। इंसिडेंट रेज और सरफेस के बीच में एंगल सपोज कीजिए 35 डिग्री है, कितना है 35 डिग्री, ठीक है। और पूछता है कि एंगल आई कितना होगा और दूसरा एंगल आर कितना होगा, ठीक है। तो सपोज ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक, ये हमारी इंसिडेंट रेज हो गई और ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दो तीन चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप्स के न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं, यानी कि एंगल आई हम फाइंड करेंगे। देखिए जब सरफेस पर कोई नॉर्मल ड्रॉ होता है तो सरफेस और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो एंगल आई हमको निकालना है। सपोज कीजिए ये पूरा एंगल हमने ए ले लिया, कितना लिया एंगल ए, यहाँ पर हमारा ये एंगल ए तो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से जो इंसिडेंट रेज थी और नॉर्मल जो सरफेस था हमारा, वो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बना था, 35 डिग्री का। तो 90 में से जब 35 कैंसिल करेंगे, 90 माइनस 35, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 है 5 और 8 में 3 गया तो हमारा यहाँ बचेगा 55 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल और जो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल होता है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ये वाला, और लॉ भी हमारा क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल आई, तभी तो हमारा रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल आई हमारा कितना मिला, 55 डिग्री। तो एंगल आई इक्वल टू मिल गया हमको 55 डिग्री। देख अब इस वाली एंगल आई की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दें तो एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का है, 55 डिग्री का, बस। और दूसरा इस तरह से पूछ लेगा कि सरफेस दे दिया और सरफेस के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, सपोज कर लिया ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब ये 45 डिग्री है, ऐसे भी पूछ सकता है कि ये वाला एंगल दे दे और फिर ये पूछे, तो 90 माइनस 45 यहाँ पर बचेगा और यहाँ भी 45 बचेगा, ठीक है। तो यानी सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सपोज कीजिए इस तरह से पूछ ले कि ये वाला एंगल ऑफ आई है, ठीक है, ये हमारा 10 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो इस टाइप से रिफ्लेक्शन के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है वो इस टाइप से बनता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, क्या आता है इसके बाद में हमारा रिफ्लेक्ट, कि हम पढ़ेंगे अब मिरर, ठीक है, क्योंकि मिरर के अंदर ही रिफ्लेक्शन होता है। अगर रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है तो हमें लेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनते हैं हम मिरर के बारे में, ठीक है। तो देखिए मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं 2 टाइप्स के। एक तो होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये 2 टाइप्स के मिरर हैं। देखिए ये वाला मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो या हमारा प्लेन मिरर हो, तीनों मिरर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। मिरर में ही रिफ्लेक्शन होगा। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है, वो दीवारों से टकराए, वो अलग चीज़ है। जब 11th क्लास में आप पढ़ेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने समझना है प्लेन मिरर, ठीक। सपोज कीजिए ये प्लेन मिरर है, क्या है, ये घर में कोई शीशा वीसा लगा हुआ है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ह्यूमन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमन का जो मिरर इमेज जो बनेगी वो सेम बनती है। कहाँ पर बनती है, मतलब मिरर के अंदर जितना डिस्टेंस यहाँ होगा, सपोज कीजिए x डिस्टेंस है, तो मिरर के अंदर भी कितने डिस्टेंस पर बनेगा इमेज, x डिस्टेंस पर बनेगा। अच्छा रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो देखिए कभी भी मिरर के सामने आप जब खड़े हो तो ये वाली नाक इधर दिखाई देगी और ये वाली नाक इधर दिखाई देगी, ये वाली आँख इधर दिखाई देगी और ये वाली आँख इधर दिखाई देगी। यानी कि उल्टी इमेज जो बनती है उस इमेज को, यानी कि उल्टी इमेज जो होती है वो हमारी रियल इमेज होती है। तो प्लेन मिरर के अंदर भी जो हमारी मिरर इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो गया। अब स्फेरिकल मिरर समझ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है। यानी कि हमें समझना है स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या होगा, ये मिरर किसी एक स्फीयर से काटे जाएंगे। कहाँ से, एक स्फीयर से। तो देखिए स्फीयर है, उसका एक सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर सी। सपोज कीजिए हमने यहाँ से इसको कट कर दिया तो हमें कितने पोर्शन मिलेंगे, एक तो पोर्शन मिलेगा इस टाइप्स का और दूसरा पोर्शन मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पर इसको याद रखना है, इस सेंटर, ठीक है, ये आगे चल के सेंटर ऑफ कर्वेचर में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कन्वर्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। अब देखिए अगर हम मिरर की इस साइड पॉलिश कर दें, ठीक है, सपोज किया हमने ये 2 मिरर इसके अंदर से काटे थे, अगर हमने इस साइड इसकी पॉलिश की आउटर सरफेस पर,
ठीक है। तो ये वाला मिरर क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर हमने इसके इनर साइड पर पॉलिश की है यानी कि यहाँ पर, तो ये वाला कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला मिरर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, मिरर के लिए कोई भी हो, स्फेरिकल कोई सा भी मिरर हो, उसके लिए फोकस फाइंड करने का फॉर्मूला कितना होता है, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। और लीनियर मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला इसका कितना होगा, m इजकल टू -v/u। और दूसरा होता है m इजकल टू -hi/ho। तो अभी लीनियर मैग्नीफिकेशन आने दी, उसके बाद में ये सबको समझाऊंगा। लेकिन मिरर का जो फॉर्मूला है वो हर मिरर के लिए यही फॉर्मूला रहेगा, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, इसका साइन कन्वेक्शन बताएगा कि हमको कौन सी डिस्टेंस कहाँ फाइंड करनी है। तो पहले ये समझ लेंगे ये चीज़ें है क्या, m क्या है, u क्या है, hi क्या है, v क्या है, ये सब समझना है हमको, ठीक है। समझना हमें यहाँ से स्फेरिकल मिरर से। अब देखिए इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहाँ था, यहाँ पर था। तो ये जो सेंटर C है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साथ के साथ साइन कन्वेक्शन भी समझते चलेंगे, सेंटर कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको ऑपरेचर बोल देते हैं, सपोज कीजिए मिरर 1 यानी कि M2, ये दो इसके ऑपरेचर हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एक लाइन हमारी जो पास होगी यहाँ से बिल्कुल बीच में से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सीधी एक लाइन ड्रॉ होती है, उसको हमारे पोल से जो बीच में सेंटर से टकराएगी, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि CP हमारा क्या होगा, CP हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और P हमारा क्या है, पोल है, क्या है, पोल। अभी इसकी रे डायग्राम भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। अब देखिए सेंटर C और पोल का जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर। R को क्या बोलेंगे हम, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर। कर्व माने होता है मुड़ा हुआ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये वाला पोर्शन इसका कर्व है और ये वाला भी पोर्शन इसका कर्व है, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो ये हल्का सा प्लेन दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। अब बात की बात करेंगे बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बिल्कुल सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, एफ फोकस। इतना समझ में आ गया फोकस क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसके बीच में रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो R इजकल टू होता है 2f, ठीक है। यहाँ से हम चाहे फाइंड कर सकते हैं, f फाइंड करेंगे तो R/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस, इस वाले से समझते हैं पहले अभी, ठीक है। और जिसका मुंह जिस तरफ होगा उसका फोकस उधर ही होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसका उधर ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर ही होगा। तो सपोज किया हमने, ये हमारा C था यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल था, इसके बिल्कुल बीच में यानी कि बिटवीन में ये हमारा क्या था, F था, ठीक है। यानी कि F फोकस हो गया। अब देखिए फोकस और P यानी कि इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, फोकस डिस्टेंस। तो स्मॉल f कभी भी रिप्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोकस डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। फोकस डिस्टेंस समझ में आ गया। अब दूसरी चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हो चुका, R इजकल टू 2f होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है O, तो O और P के बीच में जो डिस्टेंस होता है OP, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, U से, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दूसरा सपोज कीजिए इसकी इमेज कहीं भी फॉर्म हुई, यहाँ कहीं भी इन्फिनिटी तक जा सकती है इमेज। तो सपोज करते हैं इसकी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है I यहाँ पर, ठीक है, I यहाँ तो फॉर्म हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ है, यानी कि हमने यहाँ पर इसकी ये I इमेज इसका बनने आया, तो I और P जो होता है वो हमारा कौन से डिस्टेंस कहलाती है, IP डिस्टेंस है हमारी इमेज डिस्टेंस। क्या है, इमेज डिस्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, ठीक है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन लीनियर भी होता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी होता है। कई टाइप, 3 टाइप्स के होते हैं मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो स्मॉल m क्या होगा हमारा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो थी इमेज की हाइट की इक्वल थी या बराबर थी या छोटी थी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो HI जो होगी हमारी हाइट ऑफ इमेज होगी, क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब HO क्या है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रखा है और उसकी इमेज कितनी बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
HO को, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मिरर के बारे में, मिरर के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, ये देखिए, हाँ, इसमें कनकेव मिरर के अंदर जो होगा, कनकेव मिरर के अंदर फॉर्मेशन 5 टाइप्स की फॉर्मेशन होंगी उसकी रियल, और एक टाइप्स की होगी उसकी वर्चुअल। और कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज बनती हैं सबके सब होती हैं वर्चुअल होती हैं। कैसी होती हैं? वर्चुअल। अब देखिए, हमको फाइंड करना था ये हमने कॉन्वेक्स मिरर पे समझते हैं पहले, कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ है? यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसके बीच में डिस्टेंस जो है इसकी क्या होगी? F होगी, फोकस। और ये इसका क्या होगा? पोल, ठीक है। अब देखिए वर्चुअल कैसे बनेंगी और रियल कैसे बनेंगी इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं कॉनकेव मिरर भी बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक। अब देखिए रे डायग्राम इसका क्या कहता है? रे डायग्राम, रे डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है। तो रे डायग्राम, ये कॉनकेव मिरर लिया मैंने, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो जैसे जाती है वैसे ही लौटती है, ठीक है। चाहे रेज ऐसे आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लिया, चाहे रेज ऐसे आएगी तब भी उसी पाथ पे वापस होगी, ठीक है। अगर रे ऐसे करके आई, इस वाले कर्व से टकराई, तो ये इधर की तरफ मोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे आएगी और जैसे ये रेज इस वाले कर्व पे टकराई, ठीक है, टकराने के बाद में ये पास कहाँ से होगी? ये सबसे पहले चीज़ पास होगी फोकस से, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आती है वो जैसे आती है वैसे ही वापस लौट जाती है, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा कनकेव मिरर के अंदर। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब हम समझेंगे तो देखिए रे को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे करके ये रेज आई, तो इसका मुंह इस आउटर साइड है, ठीक है, क्योंकि रे इसके पीछे बाहर क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पॉलिश हो रही है, तो रे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये क्या होगा? इस तरह से वापस लौटेगी, एंगल आई, एंगल आर। अगर हम इसके बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये हमारा एंगल आर हो जाएगा। और अगर इस वाले सरफेस पे टकराएगी तो ये इस तरफ को बेंड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एंगल आई ये थी और एंगल आर ये था, ठीक है। अब देखिए जो बीच में से रेस पास होती है तो इधर इसका कहाँ है? ये इसका फोकस है, ठीक है। तो ये वाली जो रेज आएगी अगर इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कराएंगे तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक है। और ये वाली रेज भी कहाँ से पास होगी? फोकस से। जहाँ दो रेज मिल जाती हैं वहीं इसकी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये पहली रेज जो कर्व वाली रेज होंगी वो कहाँ से पास हो जाएंगी? फोकस से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज होगी वो कहाँ से पास होती पता चलेगी कि हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, तो ये सीधी सीधी सी निकलेगी सीधे, ठीक। अब देखिए जब इसका फोकस भी इमेजिनरी है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इमेजिनरी है, तो होगा क्या है इस कंडीशन के अंदर? इस कंडीशन के अंदर जितनी भी इमेज बनेंगी सब कैसी बनेंगी? वर्चुअल बनेंगी, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव मिरर हो गया यहाँ पर। अब हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मूला तो उसका पता ही है कि हमारा फोकस का, चाहे कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी हमारा मिरर हो, फोकस का फॉर्मूला हमारा सीधा वही रहेगा, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन, क्या? इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो इसमें 5 इमेज बनेंगी हमारी रियल और 1 इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल, ठीक है। अच्छा, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो हो गया होगा दोनों ही वर्चुअल बन जाएंगी, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और है, रियल इमेज को पहले समझ लें क्या चीज़ है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये हमने हमारा ये कॉनकेव मिरर लिया, क्या लिया? कॉनकेव मिरर। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसकी क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सी इसका बिल्कुल बीच में होना चाहिए, एफ और सी तो हमारा यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, कहाँ पर रखा है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ओ डैश। ऑब्जेक्ट अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रियल इमेज बनने के लिए क्या है ना, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो रियल इमेज सपोज किया यहाँ पर कहीं बन गई, ठीक है, आई, तो ये वाली इमेज क्या कहलाएगी? मतलब ऑब्जेक्ट जिस टाइप से रखा हुआ है उसका उल्टा इमेज जो बनता है वो क्या कहलाता है? रियल इमेज कहलाता है। और अगर इसी कॉनकेव मिरर के अंदर हमारी इमेज इस तरह से रखी हुई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ है ओ डैश और इसकी इमेज नीचे बन गई आई डैश, तो इस वाली इमेज को क्या बोलेंगे? रियल इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट का उल्टा जो इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी? हमारी रियल इमेज कहलाएगी, ठीक है। ये बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है। अब आती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? ये कॉनकेव मिरर लिया हमने,
यहाँ पर इसकी हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ डैश। तो देखिए वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर के अंदर हमेशा पीछे की तरफ बनेगी, यानी कि कहाँ पर होगी, बिहाइंड होगी किसके, मिरर के, ठीक है, ये बनेगी और हमेशा ये सीधी बनती है। अब चाहे ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ रखें तो भी हमारी इमेज कैसी बनेगी, नीचे ही मिल जाएगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस टाइप्स की इमेज क्या कहलाती है, हमारी वर्चुअल इमेज कहलाती है, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, 6 टाइप से इसमें होगा और 2 टाइप से हमारा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होगा, ठीक। 5 रियल इमेज बनेंगी और बाद बाकी सारी इमेज कैसी बनेंगी, यानी कि एक ही बची तो वो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। अब देखिए पहली चीज़ होती है इमेज को रखेंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट को हमें रखना कहाँ है, ठीक है। तो इमेज में मिलने के लिए सबसे पहले रखेंगे हम बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, ठीक है। और दूसरी रखेंगे हम ऑन फोकस, फोकस ऐप पर रख दें। तीसरी कंडीशन कहाँ होगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रखी होगी इसके बीच में, ठीक है। चौथी कंडीशन कहाँ होगी, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवी कंडीशन में कहाँ रखेंगे, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसको इस तरह से ही पूछ लेता है कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। और छठी कंडीशन जो है हमारी इन्फिनिटी है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी को थोड़ा समझ लेते हैं, इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 1/0, या कोई भी नंबर है उसका डिवाइड 0 से करना है हमको, तो वो क्या कहलाती है, इन्फिनिटी। तो इन छहों की जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो ड्रॉ कैसे होगी, देखिए यहाँ समझते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट लिया और रख दिया कहाँ पर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारा पोल था, और ये हमारा फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहली कंडीशन में कहाँ रखनी है हमको, बिटवीन ये। तो फर्स्ट कंडीशन कहाँ हो गई ऑब्जेक्ट की, ये पहली कंडीशन है ओ डैश। दूसरी कंडीशन कहाँ है, एफ पर रखनी है, यानी कि ओ डैश, ठीक है। तीसरी कंडीशन कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट की देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखा जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरी है सी और एफ के बीच में, तीसरी, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या कहती है, चौथी कंडीशन कहती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो ऑब्जेक्ट। और पांचवी कंडीशन क्या कहती है, बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। छठी कंडीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पर। इसमें एक कंसेप्ट याद रखना, जितने दूर होगा उतना पास होंगे, ठीक है, यानी कि जितने दूर हैं हम उतने ही पास हैं, ठीक है। ये इसके अंदर फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है। पहली कंडीशन होगी, इसमें कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है, रेज ऑफ लाइट आएगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद में क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक फोकस से निकलेगी और दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। देखिए अगर पैरेलल रेज है, ठीक है, पैरेलल रेज है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। दूसरा क्या, अगर रेज हमारी इस तरह से आ रही है और इस तरह से बेंट हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, दूर की तरफ जा रही है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो बनेगा हमारा बिहाइंड द मिरर। क्यों बनेगा, क्योंकि जहां दो रेज मिलती हैं वहीं पर ही उसका डायग्राम बनता है, ठीक है। सपोज कीजिए ये दो पैरेलल रेज जा रही हैं, ठीक है, तो इन्फिनिटी कहीं यहाँ पर होगा, ये यहीं यहाँ पर कहीं टकरा रही होंगी, कहीं टकरा जाएंगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से चला गया ये, तो ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं, ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन होना नहीं है। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, कहाँ रखना है हमको ऑब्जेक्ट को, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, पहली कंडीशन। अब देखिए रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, कैसे बनेगी वो देखते हैं। पहली कंडीशन भी समझ में आएगा हमको, ठीक है, दूसरी में भी समझ में आएगा, सभी में समझ में आएगा धीरे धीरे अगर हम समझेंगे तो। ये हमने एक बड़ा सा क्या ले लिया, बड़ा सा हमने लिया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या लिया, कॉनकेव मिरर। ये इसका हमारा प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है, ये इसका पोल था, और बिल्कुल यहाँ से देखिए बराबर अगर डिस्टेंस है तो हम एकदम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस इधर उधर हटा तो इमेज हट जाती है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहली कंडीशन क्या थी कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना था, ऑब्जेक्ट को हमें रखना था बिटवीन फोकस एंड पोल। जैसे हमने फोकस एंड पोल के बीच में रखा तो ये पैरेलल रेज आएंगी, रेज आई और ये इससे टकराएगी, तो ये क्या करेगा, ये एक हमारी यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कहाँ पर होगा, रिफ्लेक्शन। और ये रेज कहाँ से पास होगी, ये रेज पास होगी हमारे फोकस से, ठीक है, थोड़ा पीछे आ गया फोकस, यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा फोकस है, ये रेज आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये हमारा एंगल आर हो गया, ठीक है। दूसरी रेज हमें कहाँ से पास करानी है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये थोड़ा सा मिला लेना इसको, ये यहाँ से चलेगी, सपोज कि यहाँ से ये निकलेगी और ये इधर। अब देखिए रिफ्लेक्शन के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये रेज आ रही है, ये पीछे की तरफ ड्रॉ करें,
ये कहीं पर यहाँ पर मिलती हुई हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये मिलेंगी। तो इमेज फॉर्मेशन ये कितना हो गया, ये इसकी आई डैश हो गई। तो देखिए ओ से आई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस यानी कि वी, और ये हमारा क्या है एफ फोकस डिस्टेंस है। दूसरी चीज़ हमारा ये क्या था, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, और यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ तक, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई यू। अब देखिए जैसी इमेज का मुंह ऊपर की तरफ था और इमेज भी हमारी ऑब्जेक्ट का मुंह उधर की तरफ था और इमेज का भी मुंह वो एक ही साइड में था, यानी कि इस तरह से बन रही है। ओ डैश ऐसे है और आई डैश दोनों सेम कंडीशन में, यानी कि क्या है ये कौन सी इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज होगी, तो पहली कंडीशन में इमेज कैसी बनती है वर्चुअल, और दूसरी क्या है ना बड़ी होती है बिग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होगा -v/u, m इजिकल टू -hi/h। अभी इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में भी देखेंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले वैलिड करा के। अब दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में हमें इमेज कैसी मिली वर्चुअल, दूसरी कंडीशन में कैसी इमेज मिलेगी वो देखते हैं, रियल मिलेगी। कैसी मिलेगी, रियल। ठीक है, देखिए ये हमने बड़ा सा हमारा कॉनकेव मिरर लिया। ठीक, कॉनकेव मिरर ये हमारा पोल हो गया, ये हमारी फोकस हो गई, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन में हमने फोकस कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट फोकस पर यहाँ रख दिया। तो देखिए रेज आएगी इस वाले सरफेस से, स्मूथ सरफेस से टकराएगी, और टकराने के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, ये वाली रेज हमारी पास होगी फोकस से। ठीक, दूसरी रेस कहाँ से पास होनी है, ये एकदम एक से पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इस वाली फॉर्मेशन में पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब ये पैरेलल रेस कहाँ मिलती है, मैंने अभी बताया था इन्फिनिटी पे मिलती है। अच्छा, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट बनता है, इमेज बनती है, वो कैसी होती है, इन्फिनिटी पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है बहुत ज़्यादा। यानी कि ऑब्जेक्ट का मुंह किस तरफ था, ओ डैश ऊपर की तरफ था, और इमेज कैसा हुआ हमारा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। ऑब्जेक्ट एबव था और इमेज कैसी बन रही है हमारी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी नीचे की तरफ उल्टी बन रही है। तो इस टाइप की इमेज कैसी होगी, रियल इमेज बनेगी इसमें। ठीक है, रियल इमेज होगी, और दूसरी क्या है वेरी बिग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, क्लियर, यानी कि इमेज हमारा कहीं इन्फिनिटी पर जा रहा है, वीजे हो गया इसका, एफ ये हो गया स्मॉल एफ, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है यू पर, यानी कि यू और एफ दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। ठीक, तीसरी कंडीशन है, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि हमें ऑब्जेक्ट को कैसा रखना है, एक बड़ा सा हमने वो ले लिया, एक कॉनकेव मिरर हमने बना लिया। ठीक है, इसके ऑपरेचर दिखाओ मत दिखाओ वो अलग बात है, पहले समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा पोल था, ये हमारा फोकस था, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, यहाँ बिटवीन रखना है एफ और सी, ओ डैश। तो देखिए पैरेलल रेज आएगी, कहाँ से टकराएगी, इंसिडेंट होगी इस वाले सरफेस से, और सरफेस से टकराने के बाद में कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की ये दोनों रेज मिलने का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये मिलेंगी तभी इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज हमारी कहाँ चली जाएगी, देखिए बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी आई डैश। ठीक है, कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है तो कंडीशन में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल रियल इमेज बनेगी, और दूसरा कहाँ बनेगा, बिहाइंड द सी बनेगी। ठीक है, यानी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी कंडीशन, अब देखिए इसमें भी वही फोकस कहाँ है हमारा, एफ यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा ये था, और ये हमारा वैसे तो 2r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r है, क्या है r, और ये हमारा क्या है इमेज डिस्टेंस है v। ठीक, एक चीज़ देखना कि एक्स एक्सिस नेगेटिव में जा रही है सारी चीज़ें। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब बिल्कुल बराबर इमेज बनेगी, कैसी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हमने रखा, ये हमारा पोल था, ये फोकस था, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, हमारी रेस पैरेलल रेस इधर से आई, स्मूथ सरफेस से टकराई से फोकस से पास हो गई। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो रेस कहाँ से पास होगी, अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो सकती, अब रेस कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। ये हमारी फोकस से पास हो गई, और इमेज कहाँ बनेगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि यू और वी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा फोकस हो जाएगा, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 2r। ठीक है,
पांचवी कंडीशन क्या कहती है, अब देखिए इमेज कैसी थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर रख रहे पास रख रहे थे तो इमेज कहाँ जा रही थी, दूर दूर आ रही थी। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिल्कुल सेंटर हो गया उसका, इमेज यहाँ फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा और इमेज पास आ जाएगी, ठीक है। पांचवी कंडीशन है, देखिए पांचवी कंडीशन हमने ये ली, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना था, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये इन्फिनिटी और उसके बीच में आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, ओ डैश बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी था सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बिहाइंड द सी था। तो इमेज ये पहले रेज आई, रेज आने के बाद में कहाँ से पास हो गई, फोकस से, और दूसरी रेज कहाँ से पास होगी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये मोड़ना मत, बिल्कुल सीधी बनाना, ऐसा करके इमेज हम बड़ा बना लेते हैं। तो इमेज हमारी कहाँ हो जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गई, ये हमारा फोकस डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हो गई, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि इस कंडीशन में क्या है, यू बड़ा है और इमेज छोटी है, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन है इन्फिनिटी। देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे आ जाएगी, पास जाएगी, ठीक है। इसके बाद में साथ में कोई कंडीशन होती नहीं है। देखिए ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारा इन्फिनिटी है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी पर। तो देखिए इस टाइप्स की कंडीशन में क्या होगा, जब पहले रेज आएगी तो अभी ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, और दूसरी रेज भी कहाँ से पास होगी, फोकस पे। मतलब यहीं पर ही कहीं फोकस पर ही हमारा इमेज बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज डिस्टेंस यानी कि v और f दोनों इक्वल हो जाएंगे, और u बहुत दूर है, ठीक है। इससे ये हमारा u हो गया, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, क्लियर। अब देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं जो लाइन पर बनती है, ठीक है। उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे जो निकाली जाएगी उसको बोलते हैं लीनियर, उसका लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन को दूसरा समझना है तो वो होता है रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और रेशियो ऑफ हाइट, इमेज ऑफ हाइट, और दूसरा इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, और समझ लें फिर इसके बाद में देखेंगे। हाँ, लीनियर मैग्नीफिकेशन समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करना क्या है हमको, ये हमने मिरर लिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर लिया। कॉनकेव मिरर के अंदर क्या है, ये हमारा y होता है, ये y डैश, ये x और ये x डैश। तो देखिए इस टाइप इधर की तरफ जब जाएंगे तो सारे ऑब्जेक्ट, सारी डिस्टेंस कैसी होती है, प्लस, और अबव द वाई एक्सिस जाएंगे तो ये भी सारी ऑब्जेक्ट, सारी डिस्टेंस कैसी ली जाती है, प्लस ली जाती है। बिलो द वाई एक्सिस क्या होता है, सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं, और जब इधर जाएंगे तो ये भी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, ठीक है। यानी कि इसमें कैलकुलेशन करते टाइम में यू वी एफ में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी इमेज, सारी डिस्टेंस जो है कैसे रखनी है, हमको नेगेटिव रखनी है। कैसी रखनी है, नेगेटिव। तो एक कंडीशन में हमें एक वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी, यानी कि v की वैल्यू हमें एक कंडीशन में पॉजिटिव मिलेगी, और जब पॉजिटिव मिलेगी तो इमेज कैसी होगी, हमारी वर्चुअल होगी। और रियल इमेज फाइंड होने के लिए सारी वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए, नेगेटिव मिलनी चाहिए। कैसी, ये वाली कैसी बनाएंगी इमेज, रियल इमेज बनाएंगी, और ये वाली कैसी इमेज बनाएगी, वर्चुअल। तो देखिए अभी तक साइन कन्वेक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, सिर्फ एक u नेगेटिव रखना होगा कॉन्वेक्स में, ठीक है। देखिए अब ये भी चीज़ सारी समझ में आ गई। मैग्नीफिकेशन समझते हैं क्या है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन एक रेशियो है ऑब्जेक्ट हाइट का, इमेज हाइट का और ऑब्जेक्ट हाइट का, या फिर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें सारी वैल्यू नेगेटिव रखनी है। इसमें हमें फॉर्मूला तो वैलिड करना नहीं है कि अभी हम फॉर्मूला प्रूव करें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कैसे आता है, दोनों कंडीशन में ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मतलब यही फॉर्मूला आएगा। अब आते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन पे। किस पे, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। दूसरी चीज़ ये यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होती है इसकी, ठीक है, कोई भी, ठीक है। क्यों नहीं होती है वो भी अभी समझ में आ जाएगी। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, एक रेशियो है, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और दूसरी कंडीशन में अगर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि m इक्वल टू कितना हो गया, -v/u,
और m इजकल टू माइनस एच आई अपॉन एच ओ। क्लियर? ये सारी चीज़ें देखिए, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, इसका ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब देखिए इसको जो हम यूनिट जो इसकी लेते हैं, हमको मोस्टली सेंटीमीटर में ही नापते हैं, ठीक है इसको, यानी कि ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हाइट भी सेंटीमीटर में ले ली हमने, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो गया, यूनिट लेस हो चुका। क्या हो चुका? यूनिट लेस। ठीक है, अब देखिए एक ही न्यूमेरिकल देखते हैं, एक ही न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीज़ें मैं लेके चला आऊँगा। ठीक है, सपोज कीजिए हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, किसके लिए? तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमने एक कॉनकेव मिरर लिया। क्या लिया? कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर सिंगल है तो इसकी फोकस डिस्टेंस जो होगी एक ही कांस्टेंट होगी, कोई सी भी हो। सपोज कर लो इसकी फोकस डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट कंडीशन में हमें रखना है, पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखना है 5 सेंटीमीटर पर, u इजकल टू, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन पे हमें 10 सेंटीमीटर पर रखना है, तीसरी कंडीशन में हमने इसको 15 सेंटीमीटर पर रख दिया, चौथी कंडीशन में इसमें हमने क्या करा, इसको 20 सेंटीमीटर पर रख दिया, पांचवी कंडीशन में क्या करा, ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर पर रख दिया, और छठी कंडीशन में हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया? इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब कैसी कैसी इमेज मिलेगी हमको? अच्छा, इनका मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो हमें पहली हर कंडीशन में क्या करना है, v फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है। ठीक है, और इसका m भी देख लेंगे कितना होगा, मैग्निफिकेशन उसका कितना हो रहा है। ठीक, ये कौन के मिरर था? तो पहली कंडीशन थी 5 सेंटीमीटर की, दूसरी 10, फिर 15, फिर 20, 25, इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक, अब कौन के मिरर था तो इसका तो एक ही फोकस होगा, सिंपल सा। यहाँ पर इसकी फोकस डिस्टेंस कितनी दी हुई है, सीधी सीधी, इसकी तो 10 सेंटीमीटर की फोकस डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें फॉर्मूला पुट करना है, हमें क्या फाइंड करनी है, एफ। फॉर्मूला तो ये होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब हमें v फाइंड करना है, तो 1/v इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो हम इसका सीधा सीधा v का फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, uf अपॉन u माइनस f। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। ठीक, ये हो गया, ऊपर वाली हो जाएगी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में, और नीचे वाली हो जाएगी सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इन 5 कंडीशन के अंदर, 6 कंडीशन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड, इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये देखना है कि इमेज वर्चुअल है, रियल है, और बन कहाँ रही होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने 5, 10, 15, 20, 25 और इन्फिनिटी लिया है। ठीक है, एक सिमिलर ऑर्डर में चलाया है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। ठीक है, ये पहली कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, ये 10 के बीच में तो 5f होगी, यानी कि 10 के बीच में तो 5 आएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन में कैसा बनेगा, देखो वर्चुअल इमेज आएगी। कैसी? वर्चुअल, यानी कि v का आंसर प्लस में आना है इस वाली कंडीशन में, और बाद बाकी सारी कंडीशन के अंदर क्या है, v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी, और माइनस में जब आए तो रियल है, और प्लस में जब आए तो वर्चुअल है। ठीक है, तो पहली कंडीशन, ये फॉर्मूला याद रखना सिर्फ, v इजकल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और सारी चीज़ें हमको कैसी लेनी है, नेगेटिव में लेनी है, यानी कि v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, ये वाला टर्म न्यूमेरिकल के अंदर कांस्टेंट रहेगा, और ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाली एक नेगेटिव बचेगी या पॉजिटिव जैसी भी बचेगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर, v इजकल टू यू एफ। यू कितना लेना है हमें, 5 सेंटीमीटर। कैसे लेना है, माइनस में। ठीक है, यानी कि -5 इंटू एफ कितना है, -10 अपॉन कितना हो चुका, -5, और u माइनस एफ था, तो माइनस वाली क्या है, ये वाली वैल्यू हम रखेंगे, ये माइनस में रखनी है, तो वहाँ पर जाकर कितनी हो जाएगी, प्लस की, यानी कि प्लस का 10। अब देखिए ऊपर कितना हो गया, v इजकल टू 50, और नीचे कितना बचा, 10, पॉजिटिव बड़ा है। ठीक है, ये 5 बचेगा, 5 बच जा, यानी कि 5 10 सेंटीमीटर। देखिए कैसी आई वैल्यू, प्लस में आई, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ की तरफ आ गया, इमेज कहाँ आ गई, यहाँ से। यानी कि अगर यहाँ रखा हुआ था 5 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे 5 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कितनी सेंटीमीटर बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे, लेकिन बिहाइंड द कॉनकेव मिरर होगी। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन है कि f की वैल्यू तो हमें कितनी रखनी है, वो तो कांस्टेंट है, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अभी u कितना है, 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि -10 इंटू -10 अपॉन, ये वाला तो +10 मिलेगा, और ये वाली वैल्यू कितनी है, देखिए यानी कि कहाँ गया, ये u की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 10, f 10 है, और u -10 लेनी है। ठीक है,
अब देखिए यू ऊपर वाली कंडीशन कितनी हो गई, माइनस माइनस 100 यानी कि प्लस की 100, और नीचे वाली कितनी हो गई 10, 10 से कैंसिल हो गए 0। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोई भी वैल्यू 1/0 तो कहाँ पहुँच जाएगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो v इजकल टू कितना मिल गया हमको, इन्फिनिटी। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, देखिए इस कंडीशन में u की वैल्यू किसकी इक्वल है, f की इक्वल है ना, यानी कि u और f इक्वल हो जाते हैं, तो कौन सी इमेज बनती है हमारी, रियल इमेज बनती है, लेकिन कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, कंडीशन है थर्ड कंडीशन में f की वैल्यू तो कितनी लेनी है, -10 लेनी है। ठीक है, इनटू और u कितना लेना है 15, -15 हो गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा -15 और ये प्लस का 10, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 150 अपॉन 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा -5, और 5 1 5 5 3 15, यानी कि -30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है, नेगेटिव है, यानी कि इधर की तरफ आइए, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है तो। ठीक है, और अब ऑब्जेक्ट जो है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रख देंगे तो इमेज एबव चला जाएगा। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या थी, चौथी कंडीशन थी कि ये 20 सेंटीमीटर पर रखा गया, तो यानी कि u की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, -10, f की वैल्यू -10 रखनी है, और u की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, यानी कि प्लस का 20, यानी कि जो हो जाएगा माइनस का 20, और यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 20, ये बनेगा हमारा प्लस का 10, ये तो कितना हो गया 200 हो गया प्लस का। ठीक है, और नीचे कितना बचा माइनस का 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20 सेंटीमीटर। कैसी आ रही है, नेगेटिव में। अब देखिए वैल्यू नेगेटिव में, जितना दूर थे उतने पास हो रहे हैं, और जितने पास थे उतने दूर हो रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कितने सेंटीमीटर पर रखा गया, 20 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी कहाँ आ गई 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये वाली कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ, क्योंकि एफ की वैल्यू 2r है, यानी कि r इजकल टू कितना होता है 2f, और ये कितना हो गया 2 × 10 इजकल टू 20, यानी कि कितना हो गया f बराबर है किसके, उसके ऑब्जेक्ट, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की इक्वल हो चुका है, यानी फोकस से डबल है। ठीक है, पांचवी कंडीशन क्या कहती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है 25 पे। इस कंडीशन में देखना जो इमेज की डिस्टेंस आएगी वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, पांचवी कंडीशन है, पांचवी कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है, फिफ्थ कंडीशन में f की वैल्यू कितनी रखनी है हमको -10, और u की वैल्यू कितनी रखनी है, ये वाली 25 माइनस का 25, ये तो हो जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, ये प्लस हो चुका 25 कितना हो गया 250, और ये कितना बचा -15। ठीक है, यानी कि 5 3 15, 5 5 25, 0 का 0। ठीक है, यानी कि -50/3। क्लियर, अभी भी माइनस में आ रही है। चौथी कंडीशन तो हो गई, पांचवी भी हो गई, अब ये छठी कंडीशन बचती है, कौन सी, छठी। तो देखिए छठी कंडीशन समझने के लिए